अब काश नहीं, अब ग्रोकार्ट। ये तो आपने सुना ही है, लेकिन आज मैं आपको बताने आई हूँ कि ग्रोकार्ट क्यों। ग्रोकार्ट पे आपको हर जर्नल आइटम्स और ग्रोसरीज मिल जाती है, प्लस यहाँ हर चीज प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाता है। ग्रोकार्ट ने अब तक 300 प्लस घरों तक डिलीवरी की है। अब बाजार लेना हर किसी के लिए इजी हो गया विद ग्रोकार्ट, अब जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर है। और मजे की बात तो ये है, वी आर नाउ डिलीवरिंग इन दिवा एंड पलावा। साथ ही साथ आपको डिलीवरी विद इन 4 आवर्स में मिल जाती है। ग्रोकार्ट ने अब तक 300 से ज्यादा कस्टमर्स का दिल जीता है अपनी सर्विसेज से। फ्रेश बाजार हो या जनरल आइटम, सब कुछ अवेलेबल है ग्रोकार्ट पर। अब ग्रोकार्ट की सेवा दीवा पलावा में भी। जल्दी करें, ग्रोकार्ट ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। क्या किसान आंदोलन की आड़ में फिर एक बार दिल्ली में हो रही है दंगा कराने की साजिश? रागिनी तिवारी के नाम से जारी ये वीडियो कर रहा है कई सवाल खड़े। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। इसी वर्ष के यानी 2020 का अंतिम महीना दिसंबर ये चल रहा है और फरवरी में दिल्ली में चुनाव हुए। चुनाव के फौरन बाद जो है वहां पर दंगे भी हुए। तो इस दंगों में जिन लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, चाहे धर्म के आधार पर उसको बांट कर देखे, समाज के नाम पर आप उसे बांट कर देखे, तो कार्रवाई कैसी रही वो सबको पता है। और उस वक्त भी किस तरीके से हिंदू अतिवादी संगठनों की उसमें भूमिका थी, चाहे कपिल मिश्रा हो या फिर एक रागिनी तिवारी करके जो महिला अक्सर फेसबुक लाइव के जरिए सामने आई हो। अब यही रागिनी तिवारी किसान आंदोलनों को लेकर के फिर से एक बार मैदान में उतरी है। एक वीडियो रागिनी तिवारी के नाम से, और खुद रागिनी तिवारी उसमें कह रही है, ऐसा दावा करते हुए वायरल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि फिर एक बार जाफराबाद, मौजपुर, ये तमाम इलाके को जो है मुक्त करने के लिए, यानी कि जो फिलहाल किसान आंदोलन चल रहा है, तो ये किसान आंदोलन अगर खत्म नहीं होता है, दिल्ली के बॉर्डर खुलते नहीं है, दिल्ली के तमाम बाहरी और बड़ी सड़कों पर, नेशनल हाईवेज पर जो जाम लगा हुआ है वो खत्म नहीं होता है, तो हम एक बार फिर से दिल्ली का जाफराबाद और मौजपुर को दोहराएंगे, ऐसी चेतावनी इस वीडियो में दी जा रही है। 16 या 17 दिसंबर तक इंतजार किया जाएगा और उसके बाद अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कदम उठाएंगे। तो जब शाहीन बाग, एनपीआर, एनआरसी, सीए का जो आंदोलन चल रहा था शाहीन बाग का, तो उस वक्त शाहीन बाग के खिलाफ जिस तरह से भूमिका ली गई थी और रागिनी तिवारी ने जो एक अहम भूमिका निभाई थी, किसी भी कानूनी एजेंसी ने, सरकारी एजेंसी ने उसकी कोई जांच नहीं की और ना ही उस पर सरकार ने या सरकारी एजेंसियों ने या पुलिस विभाग ने उस पर कार्रवाई करने की जरूरत समझी थी। अब रागिनी तिवारी किसान आंदोलन को, देश के अन्नदाता का यह आंदोलन है, देश को, आपको, हमको, सबको अनाज मुहैया कराने वाली ये वो कौम है, किसान कौम, जो जय जवान जय किसान का नारा हम बड़ी शान से आजादी से अब तक लगाते चले आ रहे। उन किसानों की आंदोलन को अब कहीं इस तरह से दंगे की भेड़ चढ़ाने की साजिश तो नहीं की जा रही है। देश की जितनी गुप्तचर संस्थाएं हैं, गुप्तचर एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्हें अब सतर्क होना पड़ेगा, दिल्ली सरकार को सतर्क होना पड़ेगा। और क्या जिस तरह से इस किसान आंदोलन को शाहीन बाग के आंदोलन की उपमा दी जा रही है, जिस तरह से इस किसान आंदोलन को टुकड़े टुकड़े गैंग का आंदोलन, नक्सलवादियों से प्रेरित आंदोलन, या फिर इसको अब खालिस्तानी आंदोलन बताने की एक चेष्टा की जा रही थी, कहीं ये उसका अगला कदम तो नहीं है रागिनी तिवारी को मैदान में ला करके फिर एक बार दिल्ली को दंगों में झोंकने की तैयारी तो कहीं नहीं की जा रही है? ऐसे कई सारे सवाल ये वीडियो खड़े कर रहा है, मगर जवाब देगा कौन? एजेंसियां देगी जो बड़े से बड़ा राज फाश करने में कामयाब हो जाती है, या फिर पुलिस देगी? अगर पुलिस दिल पर ले ले तो परिंदा पर भी नहीं मार सकता, या फिर अपना राजधर्म का ईमानदारी से पालन करने वाली राज्य और केंद्र की सरकारें देगी। राम में जनक की धरती की बेटी रागिनी तिवारी, लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं। किसान आंदोलन दिल्ली में जो हो रहा है और किसान आंदोलन के आड़ में सरजील इमाम और उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों, गद्दारों की रिहाई की जो साजिश चल रही है और गद्दारों का जो साथ दिया जा रहा है किसान आंदोलन में, हम गांधी के बंदर नहीं बन सकते, आंख बंद करके नहीं देख सकते ऐसे साजिश को। सरकार, मुझे नहीं मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। अभी छठ पूजा में कोरोना हो रही थी, छठ पूजा हमारी रोक दी गई और किसान आंदोलन में कोरोना नहीं हो रही है। मैं गांधी की बंदर महिला नहीं हूं।
16 तारीख तक सरकार अगर किसान आंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान आंदोलन से निपटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और रागिनी तिवारी फिर रोड खाली कराएगी और आंदोलन बंद कराएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। इसमें हम बंदर बन के नहीं देख सकते। हे भारत के राष्ट्रवादियों, इस राजनीति को समझिए। हाँ, प्रदर्शन करके अपना अधिकार मांगने का सबको हक है, पर उस आड़ में उमर खालिद और शर्जील जैसे गद्दारों को छोड़ाने की बात, खालिस्तान बनाने की मांग करना, अरे विधर्मियों, तुम जानते हो तुम्हारी साजिश को मैं नहीं समझ रही हूं। रुचि बहन, जानवी, दिव्या बहन, अंजलि बहन समेत जानकी धाम की सारी बहनों को मैं कह रही हूं जो 17 तारीख को तैयारी करिए। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिल्ली को, तो फिर से जाफराबाद रागिनी तिवारी बनाएगी और जो होगा उसकी जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होगी, दिल्ली पुलिस होगी। जय श्री राम। हे भारत के राष्ट्रवादियों, 17 को रागिनी तिवारी का साथ दीजिए। हम तो निपट ही लेंगे किसान आंदोलन से, मैं खाली करा ही दूंगी। जय जनक जननी जानकी, जय जगत जननी जानकी, जय पुनौरा धाम, जय श्री राम, वंदे मातरम। किसान आंदोलन के आड़ में जो साजिश हो रही है उसके लिए 17-16 तारीख तक नहीं अगर हटी तो 17 को रागिनी तिवारी खाली कराएगी। जय श्री राम।